हेलो जी। आज हम लेकर आए समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संक्षेप मतलब समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास प्रक्रिया में क्या किया जाता है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास क्या होता है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। समास के भेद कितने होते हैं? समास हमारे 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 अवयवी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घु समास, इन तीनों समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद मुख्य होता है, प्रधान होता है। और नंबर 5 द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नंबर 6 बहुब्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद यानी कि तीसरा अर्थ निकलता है इसमें शब्द का। अब इनकी पहचान देखिए। अवयवी भाव समास की मैंने बताया था, इसमें अनु, आ, प्रति, भर, यथा आदि शब्द के शुरू में आते हैं। अवयवी का मतलब क्या आता है? अव्यय। व्यय मतलब खर्च न होना। ठीक है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। और उनमें इसकी पहचान क्या होती है? जैसे कि मतलब अनु आता है। अनु का क्या मतलब होता है? अनुरूप, यानी कि पहले पद यानी कि शुरू में अनु आता है। जैसे अनुरूप शब्द हो गया, आ जन्म हो गया, आ जन्म। प्रति है, प्रति से प्रतिदिन बन गया। भर से भरपेट, यथासंभव। ये सारे शब्द हमारे अवयवी भाव समास के हैं। तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे कारक चिन्ह होते हैं को, से के द्वारा, के लिए, से, का, की, के, में, पर। जैसे को होता है ये कर्म कारक होता है। को क्या होता है? कर्म कारक। ये हमारी कारक की दूसरी विभक्ति है। कारक की दूसरी विभक्ति है। कारक में पहली विभक्ति क्या होती है? कर्ता, ने होती है पहली विभक्ति, जो इसमें तत्पुरुष समास में नहीं आती। ये दूसरी आती है, दूसरी विभक्ति से। और हमारी सातवीं विभक्ति तक हमारे क्या होते हैं? दूसरी विभक्ति से सातवीं विभक्ति तक हमारे इसमें आते हैं तत्पुरुष समास में, जो ये कारक लुप्त हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं इन शब्दों के अंदर। जैसे कि को कर्म कारक है। जैसे कि इसमें हमने बताया गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। ठीक है। अब जैसे करण कारक है, से और के द्वारा आती है इसकी विभक्ति, ये लुप्त हो जाती है। से का जैसे कि है भयाकुल, भया से आकुल। ठीक है। ये खत्म हो गई हमारी विभक्ति। ठीक है। उसके बाद में पता नहीं कटी है या चल रही है। ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? से आता है, ये हमारे अलगाव के लिए होती है। से क्या? संप्रदान रह गया। के लिए, संप्रदान के लिए जैसे प्रयोगशाला। ठीक है। शाला क्या होती है? एक वो होती है ना, प्रयोग के लिए शाला होती है जिसमें हम प्रयोग किए जाते हैं, रूम होता है। ठीक है, शाला। और से क्या होता है? अलगाव के लिए आता है। काकी की संबंध के लिए होते हैं। में और पर अधिकरण, ये कारक होते हैं। ये कारक की विभक्तियाँ शब्दों में खत्म हो जाती है। शब्द में बताऊंगी उसके अनुसार इनको प्रयोग करना, ये नियम है, इसको पहचान लो अच्छे से। ये याद हो जाएंगे तो शब्दों को अच्छे से आप कर सकते हो। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। हमने कहा कि पहला पद और उत्तर पद, इसमें उपमेय या उपमान का, जैसे कि विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है। इसकी पहचान है के समान या जो। के समान मतलब चरण कमल, जैसे कि चरण कमल, कमल किसके समान? चरण के समान। कमल के समान क्या है? चरण। कमल चरण, यानी कि चरण किसके लिए? कमल के समान होंगे। ठीक है। जो है, जैसे जो के लिए जैसे आ जाता है लाल मणि। लाल मणि क्या होती है? जैसे लाल है जो मणि। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें के समान और जो है ये पहचान होती है ज़्यादातर। इसका पहला पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान, उपमेय व उपमेय, उपमान व उपमेय, विशेषण और विशेष्य, इनके संबंध होते हैं। ठीक है। और अगला है हमारा दीर्घु समास। दीर्घु समास की पहचान क्या होती है? ये संख्यावाचक विशेषण होता है। इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। और इसकी नई बात है कि ये समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। जैसे इसमें कोई भी शब्द लो, चौराहा, चार राहों का समूह, तो चार भी आ गया इसमें, यानी कि संख्यावाचक विशेषण भी आ गया चार, और एक समूह भी आ गया, तो चार राहों का समूह यानी कि चौराहा। ऐसी बहुत सारे शब्द मैं बताऊंगी अभी बाद में। ठीक है। नियम अच्छे से पहले पढ़ लो।
द्वंद्व समास की पहचान क्या है? जिसमें और, अथवा, या एवं योजक चिन्ह, ये देखो योजक चिन्ह इसे कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा हाइपरलिंक होता है। जैसे कि राजा रानी, ठीक है, राजा रानी हो गया है, ठीक है। और पाप पुण्य, नदी नाले, दुख सुख, गुण दोष, देश विदेश, ये सारे जो है योजक चिन्ह आ जाते हैं। या फिर ये और, अथवा, या और एवं आते हैं, दो शब्दों को जोड़ता है, यानी कि उसमें क्या होता है, हमारी ये पहचान हो जाती है। तो ये हो जाता है द्वंद्व समास का पहचान, ठीक है। बहुब्रीहि समास में जैसे कि तीसरा पद होता है मुख्य, जैसे नीलकंठ है। नीलकंठ क्या होता है कि ये शिव जी के